हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। कल अपन ने इसका इंट्रोडक्शन चेक करा था। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स। ये अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। 2 5 9 -7 ये अपने पास रो फर्स्ट हो जाएगी, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर होगा अपने पास 3 रोज़ है तो 3 रोज़ मल्टीप्लाई 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। सेकेंड अपने पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 क्रॉस 4 जितना ऑर्डर होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसका ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 12। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अपने पास हो गया 19, ठीक है। 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 35 हो जाएगा। 33 मतलब थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो ये -5 हो जाएगा। 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये 12 हो जाएगा। 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, शुरू में इजी पढ़ेंगे अपने पास। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। कितने एलिमेंट्स गिवन है अपने पास? 24। तो बस अपने को मल्टीप्लाई करके चेक करके देना है। जैसे अपने को 8 3 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है और 24 1 जा 24 होता है। यही सेम इसको रिपीट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 8 पॉसिबल पेयर आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि 3 क्रॉस 8 पॉसिबल है, 6 4 पॉसिबल है, 2 क्रॉस 12 पॉसिबल है, 1 क्रॉस 24 पॉसिबल है। सिमिलरली 13 में अगर अपन चेक करें तो 13 1 जा 13 या फिर 1 क्रॉस 3, ये 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स के लिए क्या चेक करेंगे अपन? पॉसिबल 18 1 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है और 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर अपन इसको रिवर्स करेंगे तो अपने पास 6 पॉसिबल पेयर आएंगे, ठीक है। सेम अपने पास सेकेंड है 5, 5 के लिए 5 1 जा 5 होता है या फिर 1 5 जा 5 होता है, इसके लिए 2 पॉसिबल पेयर आएंगे। चलो आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने को 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना के देनी है और अपने पास AI J इक्वल है I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो अगर मेरे को A11 कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं इसमें पुट करूँगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2। सिमिलरली अगर मैं A12 करूँगा तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 2 होता है 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं A21 करूँगा तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी 9/2 आ जाएगा। और अगर मैं A22 करूँगा तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, 16/2, तो ये अपने पास आएगा 8। तो फाइनल अपने पास मैट्रिक्स क्या बनेगी? 2 9/2 9/2 और 8, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास इसका। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास AI J = I+J, ठीक है। तो अगर मैं A11 कंस्ट्रक्ट करूँगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। A12 कंस्ट्रक्ट करूँगा तो 1 + 2 3 आ जाएगा। A21 कंस्ट्रक्ट करूँगा तो 2 + 1, ये भी 3 आ जाएगा। A22 कंस्ट्रक्ट करूँगा तो 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मैट्रिक्स बनेगी 2 3 3 और 4, ठीक है। सिमिलरली अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन। जो अपने बनाने को 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, इसका फास्ट है अपने पास AI J = 1/2 - 3IK + JK, ठीक है। अपने पास हो गया 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी A11 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली ये सारे अपने को एलिमेंट्स फाइंड आउट करके देने। अगर मैं A11 फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 mod of -3 × 1 + 1। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1। अगर मैं 1 2 निकालूंगा तो हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 2,
अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 5/2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1/3 फाइंड आउट करूँगा तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है। अगर सिमिलरली मैं 1/4 निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 -3 × 1 + 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 1/2 आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। अगर मैं आगे 2/1 निकालूंगा तो आएगा मेरे पास 1/2 -3 × 2 + 1, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। 2/2 निकालूंगा तो 1/2 -3 × 2 + 2, तो ये आएगा मेरे पास 2। 2/3 निकालूंगा तो 1/2 -3 × 2 + 3, ये आ जाएगा मेरे पास -3/2। ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा 2/4 तो ये आ जाएगा 1/2 -3 × 2 + 4 -2/2, तो इस विच इक्वल्स टू -1। ठीक है। आगे सोल्व करेंगे अपन, तो मैं निकालूंगा A31 विच इज इक्वल्स टू 1/2 -3 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा -8/4 विच इज इक्वल्स टू -4। ठीक है। अगर मैं 3/2 फाइंड आउट करूँगा तो 1/2 -3 × 3 + 2, तो ये आ जाएगा -7/2। A33 फाइंड आउट करूँगा तो 1/2 -3 × 3 + 3, ये हो जाएगा -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3। 3/4 फाइंड आउट करूँगा तो 1/2 -3 × 3 + 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5/2। मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो होगी A इज इक्वल्स टू, एलिमेंट्स रख दो इसमें, 1 -5/2 0 और ये 1/2। नेक्स्ट है अपने पास -5/2 -2 -3/2 और ये -1। आगे अपन कैलकुलेट, ये आ जाएगा -4 -7/2 -3 और -5/2, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है अपने पास, Aij इज इक्वल्स टू 2i - j। सिमिलरली वही A इज इक्वल्स टू अपने को A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 फाइंड आउट करके देना। ठीक है। अगर मैं A11 निकालूंगा तो 2 × 1 -1 विच इज इक्वल्स टू 1। 1/2 निकालूंगा तो 2 × 1 -2 इज इक्वल्स टू 0। 1/3 निकालूंगा तो 2 × 1 -3 इज इक्वल्स टू -1। 1/4 निकालूंगा तो 2 × 1 -4 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2/1 निकालूंगा तो 2 × 2 -1 विच इज इक्वल्स टू 3। 2/2 निकालूंगा तो 2 × 2 -2 इज इक्वल्स टू 2। 2/3 फाइंड आउट करूंगा तो 2 × 2 -3 विच इज इक्वल्स टू 1। 2/4 निकालूंगा तो 2 × 2 -4 इज इक्वल्स टू 0। सेम अगर मैं 3/1 फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 -1 विच इज इक्वल्स टू 5। 3/2 फाइंड करूंगा तो 2 × 3 -2 विच इज इक्वल्स टू 4। 3/3 फाइंड आउट करूंगा तो 2 × 3 -3 विच इज इक्वल्स टू 3। 3/4 फाइंड आउट करूंगा तो 2 × 3 -4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 और 2। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे से मूव करते हैं। अपने को इसमें फाइंड XYZ का निकालना है। फाइंड XYZ। ठीक है। गिवन मैट्रिक्सेस है अपने पास, फर्स्ट वाली उसमें अपने को XYZ फाइंड आउट करना है। 4 3 X 5 इज इक्वल्स टू YZ 1 and 5। ठीक है।
मैंने बताया था अब दो मैट्रिक्स को अपन कंपेयर तभी करेंगे जब इनके ऑर्डर्स इक्वल हो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा तो यहाँ से अपन डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं। y इज इक्वस टू 4 आ जाएगा, z इज इक्वस टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वस टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8, ठीक है। तो अपने पास x, अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 6, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 8 और 5 प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी, उसको अपन यहाँ सोल्व कर लेते हैं 5। तो जेड इज इक्वस टू आ जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आएगी अपने पास 0, ठीक है। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी अपने पास 6 माइनस एक्स, उसको यहाँ पुट कर लो एक्स 6 माइनस एक्स इज इक्वस टू 8। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपने पास 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 8। ट्रांसफर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वस टू 0। अगर अपन इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टर्स बनेंगे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वस टू 0। तो x माइनस 4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपने पास x माइनस 2, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू 4 and 2 दोनों आ जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 4। दोनों पॉसिबल पेयर पॉसिबल है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अपने पास। मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड है x प्लस जेड, फिर है y प्लस जेड, और RHS में अपने पास गिवन है 9 5 एंड 7। अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे तो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी अपने पास 9 और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ मैं 7। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ये अपने पास, और ये वैल्यू मैं रखूँगा इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और ये z की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ से z आ जाएगा मेरे पास 3। ये थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वस टू 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, ठीक है। ईजी है, इतना कुछ नहीं है, बेसिक सोल्व करेंगे अपने पास आराम से आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास मैट्रिक्स ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है A माइनस बी 2A माइनस बी और 2A प्लस सी 3C प्लस डी। ये LHS हो गया। RHS अपने पास -1 5 0 एंड 13, ठीक है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास A माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और मेरे पास 2A माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 0। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से -A की वैल्यू आ जाएगी -1, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। मैं अगर वापस इसको फर्दर ऊपर रख के सोल्व करूँगा फॉर्म की इसके, तो 1 माइनस बी इज इक्वस टू -1, तो माइनस बी इज इक्वस टू -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास 2A प्लस सी की वैल्यू होगी 5 और 3C प्लस अगर मैं इसमें A की वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इज इक्वस टू 5, तो यहाँ से C आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट है 3C प्लस डी इज इक्वस टू 13, तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इज इक्वस टू 13, तो डी आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 है A इज इक्वस टू AIJ, ये MCQs है अपने पास M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को जब अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नंबर ऑफ रोज इज इक्वस टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे M इज इक्वस टू N होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वस टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे अपने पास C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे बेसिकली अपने पास वही है, कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे पास मैट्रिक्स 3x + 7, ये y+1, फर्दर 5 और 2 - 3x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0, 8, y-2 और ये 4। ठीक है, कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालनी है अपने को, MCQs क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो 3x + 7 की वैल्यू है मेरे पास 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू कंपेयर करता हूँ दो जगह से पॉसिबल करेंगे अपन, और मैं इससे कंपेयर करूँगा तो 2 - 3x की वैल्यू है 8, तो -3x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो y-2 = मेरे पास है 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर मैं थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करूँगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा अपने पास, तो ये 2 हो जाएगा, तो -2/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर मैं थर्ड एलिमेंट को करता हूँ तो y+1 की वैल्यू है मेरे पास 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। ठीक है, तो y की वैल्यू तो मेरे पास 7 हो जाएगी, और ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे पास, एंट्री चेक करनी है अपने को, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। ऑर्डर क्यों है मेरे पास 3x3, और एंट्रीज चाहिए मेरे को, ईच एंट्री 0 and 1। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2 ही एंट्री पॉसिबल है मेरे पास, और ऑर्डर मेरे पास एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने हो जाएंगे 9, और एंट्री कितनी है मेरे पास 2, तो 2⁹, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 512। ठीक है, तो इसका अपने पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी।